अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स से। इंतहाई आसान तरीके से लेसन नंबर है 225। हम सीख रहे हैं फॉर्म। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स कर देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। देखते हैं क्या लेसन है। Los perros lavaron sus pantalones. Los perros lavaron sus pantalones। इसके माने होते हैं कुत्तों ने अपनी पतलूनें धोई थी। कुत्तों ने अपनी पतलूनें धोई थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? The dogs washed their pants। कुत्तों ने अपनी पतलूनें धोई थी। दोबारा सुनते। Los perros lavaron sus pantalones. Los perros के माने होते हैं कुत्ते। लावारोन के माने होते हैं धोई थी। सुस के माने होते हैं अपनी। पैंतालोनेस के माने होते हैं पतलूनें, पैंट्स। Los perros lavaron sus pantalones। कुत्तों ने अपनी पतलूनें धोई थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? The dogs washed their pants। आगे बढ़ते। Los cerdos fueron al restaurante nuevo. Los cerdos fueron al restaurante nuevo। इसके माने होते हैं पिग्स नए रेस्टोरेंट गए थे। पिग्स नए रेस्टोरेंट गए थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? The pigs went to the new restaurant। पिग्स नए रेस्टोरेंट गए थे। दोबारा सुनते हैं। Los cerdos fueron al restaurante nuevo. Los cerdos के माने होते हैं पिग्स, सुअर। fueron के माने होते हैं गए थे। el restaurante के माने होते हैं रेस्टोरेंट। nuevo के माने होते हैं नया। los cerdos fueron al restaurante nuevo। पिग्स नए रेस्टोरेंट गए थे। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? द पिग्स वेंट टू द न्यू रेस्टोरेंट। आगे बढ़ते। Los búhos lavaron el piso de la cocina. Los búhos lavaron el piso de la cocina। इसके माने होते हैं लोगों ने किचन का फर्श धोया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? The owls washed the kitchen floor। उल्लुओं ने किचन का फर्श धोया था। दोबारा सुनते। Los búhos lavaron el piso de la cocina. Los búhos के माने होते हैं उल्लू। लावारोन के माने होते हैं धोया था। एल पीसो के माने होते हैं फर्श। दे ला कोसिना के माने होते हैं किचन का। लोस बुओस लावारोन एल पीसो दे ला कोसिना। उल्लुओं ने किचन का फर्श धोया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द आउल्स washed the kitchen floor। दोबारा सुन, आगे बढ़ते। El perro cocinó un plato muy bueno. El perro cocinó un plato muy bueno। इसके माने होते हैं कुत्ते ने एक बहुत अच्छी डिश पकाई थी। कुत्ते ने एक बहुत अच्छी डिश पकाई थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? The dog cooked a very good dish। कुत्ते ने एक बहुत अच्छी डिश पकाई थी। दोबारा सुनते हैं। El perro cocinó un plato muy bueno.
एल पेरो के माने होते हैं कुत्ता, कोसिना के माने होते हैं पकाई थी, उनके माने होते हैं एक, प्लातो के माने होते हैं डिश, मुए के माने होते हैं बहुत, बोइनो के माने होते हैं अच्छा। एल पेरो कोसिनो उन प्लातो मुए बोइनो, कुत्ते ने एक बहुत अच्छी डिश पकाई थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द डॉग कुक्ड अ वेरी गुड डिश। आगे बढ़ते हैं। El cerdo lavó su camiseta el martes pasado. El cerdo fue su camiseta el martes pasado। इसके माने होते हैं पिछले मंगल को पेगी ने अपनी टी शर्ट धोई थी। ऐसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में? द पिग वॉश्ड इट्स टी शर्ट लास्ट ट्यूसडे। पिछले मंगल को पेगी ने अपनी टी शर्ट धोई थी। दोबारा सुनते हैं। El cerdo lavó su camiseta el martes pasado. एल सर्दो के माने होते हैं पिग, सुअर, लावो के माने होते हैं धोई थी, सू के माने होते हैं अपनी, कमीसीता के माने होते हैं टी शर्ट, एल मार्टिस के माने होते हैं मंगल, मंगल का दिन, पसादो एल मार्टिस पसादो के माने होते हैं पिछला मंगल, पिछले मंगल के दिन। एल सेदो लावो सु कमीसीता एल मार्टिस पसादो। पिछले मंगल के दिन पिग ने अपनी टी शर्ट धोई थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द पिग वॉश्ड इट्स टी शर्ट लास्ट ट्यूसडे। आगे बढ़ते हैं। ¿Quién fue a la fiesta ayer? कैन फue a la fiesta ayer। इसके माने होते हैं कल पार्टी कौन गया था, कल पार्टी कौन गया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? Who went to the party yesterday। कल पार्टी कौन गया था। दोबारा सुनते हैं। ¿Quién fue a la fiesta ayer? कियन के माने होते हैं कौन, फुए के माने होते हैं गया था, आ के माने होते हैं को, ला फियस्ता के माने होते हैं पार्टी, आयर के माने होते हैं कल। कियन फुए आला फुए फियस्ता आयर। कल पार्टी कौन गया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? हु वेंट टू द पार्टी यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं। Los animales cocinaron en la granja. Los animales cocinaron en la granja। इसके माने होते हैं जानवरों ने खेत में पकाया था। इन जानवरों ने फार्म में पकाया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे जुमले को? द एनिमल्स कुक्ड ऑन द फार्म। जानवरों ने खेत में पकाया था। दोबारा सुनते हैं। Los animales cocinaron en la granja. लॉस एनिमालेस के माने होते हैं जानवर, कोसिनारोन के माने होते हैं पकाया था, इन ला ग्रानखा के माने होते हैं खेत में। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? द एनिमल कुक्ड
ऑन द फार्म। Los cerdos cocinaron comida cubana. Los cerdos cocinaron comida cubana। इसके माने होते हैं पिग्स ने क्यूबन खाना पकाया था। पिग्स ने क्यूबन खाना पकाया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? द पिग्स कुक्ड क्यूबन फूड। पिग्स ने क्यूबन खाना पकाया था। इसकी थोड़ी सी स्पेनिश को समझते हैं। लॉस सर्दोस के माने होते हैं पिग्स, सुअर। कोसिनारोन के माने होते हैं पकाया था। कोमिदा कुबाना के माने होते हैं क्यूबन खाना। आगे बढ़ते हैं। El búho fue a un concierto con sus amigos. El búho fue a un concierto con sus amigos। इसके माने होते हैं उल्लू अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट में गया था। उल्लू अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट में गया था। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? द आउल वेंट टू अ कॉन्सर्ट विद इट्स फ्रेंड्स। उल्लू अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट गया था। दोबारा सुनते हैं। El búho fue a un concierto con sus amigos. एल बूहो के माने होते हैं उल्लू, फुए के माने होते हैं गया था, आ के माने होते हैं को, उन कॉन्सियर्टों के माने होते हैं कॉन्सर्ट, कौन के माने होते हैं साथ, सुस के माने होते हैं अपने, अमीगोस के माने होते हैं दोस्त। एल बूहो फुए आ उन कॉन्सियर्टों कौन सुस अमीगोस। उल्लू अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट गया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द ऑल वेंट टू अ कॉन्सर्ट विद इट्स फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। Los búhos cocinaron platos picantes. Los búhos cocinaron platos picantes। इसके माने होते हैं उल्लुओं ने मसालेदार डिशेस पकाई थी। उल्लुओं ने मसालेदार डिशेस पकाई थी। इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? द ऑल्स कुक्ड स्पाइसी डिशेस। उल्लुओं ने मसालेदार डिशेस पकाई थी। दोबारा सुनते हैं। Los búhos cocinaron platos picantes. लॉस बूहोस के माने होते हैं उल्लू, कोसिनारोन के माने होते हैं पकाई थी, प्लातोस के माने होते हैं डिशें, पिकांतेस के माने होते हैं मसालेदार। लॉस बूहोस कोसिनारोन प्लातोस पिकांतेस। उल्लुओं ने मसालेदार डिशेस पकाई थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द ऑल्स कुक्ड स्पाइसी डिशेस। आगे बढ़ते हैं। El caballo cocinó para las vacas. El caballo cocinó para las vacas। इसके माने होते हैं घोड़े ने गायों के लिए पकाया था। घोड़े ने गायों के लिए पकाया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? द हॉर्स कुक्ड फॉर द काउस। घोड़े ने गायों के लिए पकाया था। दोबारा सुनते हैं। El caballo cocinó para las vacas. एल कबाई के माने होते हैं घोड़ा, कोसिनो के माने होते हैं पकाया था, पारा के माने होते हैं के लिए, लोस वाकास के माने होते हैं गाय। एल कबाइयो कोसिनो पारा लास वाकास। घोड़े ने गायों के लिए पकाया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे?
द हॉर्स कुक्ड फॉर द काउस। ¿Por qué ellos no lavaron el carro? दोबारा सुनते हैं, बहुत शोर हो रहा था। ¿Por qué ellos no lavaron el carro? Porque ellos no lavaron el carro। इसके माने होते हैं उन्होंने कार क्यों नहीं धोई थी। उन्होंने कार क्यों नहीं धोई थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? Why did not they wash the car? उन्होंने कार क्यों नहीं धोई थी। दोबारा सुनते हैं। ¿Por qué ellos no lavaron el carro? porque के माने होते हैं क्यों, ellos के माने होते हैं उन्होंने, वो नो लावारोन के माने होते हैं नहीं धोई थी, एल कारो के माने होते हैं कार, porque ellos no lavaron el carro, उन्होंने कार क्यों नहीं धोई थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? Why did not they wash the car? आगे बढ़ते हैं। La vaca lavó su ropa ayer. La vaca lavó su ropa ayer। इसके माने होते हैं गाय ने अपना कपड़े धोए थे। कल गाय ने अपने कपड़े धोए थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? The cow washed its clothes yesterday। कल गाय ने अपने कपड़े धोए थे। दोबारा सुनते हैं। La vaca lavó su ropa ayer. ला वाका के माने होते हैं गाय, लावो के माने होते धोए थे, सू के माने होते हैं अपने, रोपा के माने होते हैं कपड़े, आयर के माने होते हैं कल। ला वाका लावो सू रोपा आयर। कल गाय ने अपने कपड़े धोए थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द काउ वॉश्ड इट्स क्लॉथ्स yesterday। आगे बढ़ते हैं। Mis gatos fueron a un baile el viernes pasado. Mis gatos fueron a un baile el viernes pasado। इसके माने होते हैं पिछले जुम्मे को मेरी बिल्लियाँ एक नए डांस पर गई थी। पिछले जुम्मे को मेरी बिल्लियाँ एक नए डांस पर गई थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? My cats went to a dance last Friday। पिछले जुम्मे को मेरी बिल्लियाँ एक डांस पर गई थी। दोबारा सुनते हैं। Mis gatos fueron a un baile el viernes pasado. मिस गातोस के माने होते हैं मेरी बिल्लियाँ, फोयरोन के माने होते हैं गई थी, आ के माने होते हैं को, उनके माने होता है एक, बाइले के माने होते हैं डांस, एल वियरनेस पसादो के माने होते हैं पिछला जुम्मा, पिछले जुम्मे का दिन। मिस गातोस फोयरन आ उन बाइले एल वियरनेस पसादो। पिछले जुम्मे को मेरी बिल्लियाँ एक डांस पर गई थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? माई कैट्स वेंट टू अ डांस लास्ट फ्राइडे। आगे बढ़ते हैं। Todos los animales fueron a una fiesta. Todos los animales fueron a una fiesta। इसके माने होते हैं सब जानवर एक नई पार्टी पर गए थे। सब जानवर एक नई पार्टी पर गए थे।
इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? All the animals went to a party. सॉरी, न्यू नहीं है इसमें. All the animals went to a party. सब जानवर एक पार्टी पर गए. दोबारा सुनते हैं. Todos los animales fueron a una fiesta. todos los animales के माने होते हैं सब जानवर. fueron के माने होते हैं गए. a una fiesta के माने होते हैं एक पार्टी पर. todos los animales fueron a una fiesta. सब जानवर एक नई पार्टी पर गए. इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? All the animals went to a party. आगे बढ़ते हैं. The horses went to its friend's farm. इसके माने होते हैं The horse went to its friend's farm. इसके माने होते हैं घोड़ा अपने दोस्तों के फार्म गया. इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? El caballo fue a la granja de sus amigos. घोड़ा अपने दोस्तों के फार्म गया. इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? The horse went to its friend's farm. आगे बढ़ते हैं. The cat cooked a fish dish. इसके माने होते हैं बिल्ली ने एक मछली की डिश पकाई. बिल्ली ने एक मछली की डिश पकाई. इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? सॉरी, स्पेनिश में. El gato. El gato. अच्छा, ये द कैट तो हो गया. एल गातो. कुक्ड को क्या बोलेंगे? Cocinó. एल गातो कोसिनो. बिल्ली ने पकाई थी. फिश डिश को क्या बोलेंगे? Un plato de pescado. Un plato de pescado. El gato cocinó un plato de pescado. बिल्ली ने मछली की एक डिश पकाई थी. इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द कैट कुक्ड अ फिश डिश. तो ये तो आज का लेसन. अगले लेसन में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी. मेरा गला ख़राब है, बहुत तकलीफ़ है. अगर कोई मिस्टेक है तो सॉरी.